दोस्तों नमस्कार। आज प्रस्तुत है एक नई कहानी, भक्त की पुकार। घने पर्वत के बीच एक उद्यान था। उद्यान के निकट एक सरोवर था। उस सरोवर पर अपनी हथनियों के साथ एक गज आनंद विहार करता था। गज बड़ा ही शक्तिशाली था। उसके भय से जंगली पशु भाग जाते थे। एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर सरोवर के तट पर पहुंचा। निर्मल, शीतल एवं मधुर जल से कमलों की महक आ रही थी। गज ने मन भरकर जल पिया, फिर स्नान किया और मस्ती में भरकर अपने बच्चों तथा हथनियों पर सुंड से पानी भर भर उछालने लगा। उसी समय एक ग्राह ने गज का पांव पकड़ लिया और उसे सरोवर में खींचना शुरू कर दिया। शक्तिशाली गज भी पूरा जोर लगाने लगा। इस संघर्ष में कभी ग्राह सरोवर के तट पर खींचा चला आता तो कभी गज सरोवर के भीतर चला जाता। इस प्रकार लड़ते लड़ते उन्हें बहुत समय बीत गया। ग्राह तो जलचर था, अतः सरोवर में उसकी शक्ति की वृद्धि होती रही, लेकिन गज की शक्ति क्षीण होती चली गई। अंत में बचने का कोई उपाय न देखकर गज ने भगवान श्री हरि की शरण ली। वह आर्त स्वर में मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे हुए स्तोत्र से भगवान की प्रार्थना करने लगा। संसार को चेतन शक्ति देने वाले परमपिता परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सबकी रक्षा करते हैं, सबके आधार हैं तथा प्रलय काल के घोर अंधकार से परे विराजमान है। उन श्री हरि को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे उद्धार के लिए आप प्रकट हो। गजेंद्र की करुण पुकार सुनकर तत्काल गरुड़ पर सवार होकर श्री हरि वहां पहुँचे। गजेंद्र ने देखा कि श्री हरि आ रहे हैं तो उसने अपने सुंड से कमल का सुंदर पुष्प उठाया और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने गजेंद्र की पीड़ा एवं व्याकुलता देखी। वे शीघ्र ही गरुड़ से उतरे। गज एवं ग्राह दोनों को एक साथ उठाकर वे बाहर लाए और चक्र से ग्राह का मुख फाड़कर गजेंद्र की रक्षा की। ब्रह्मा, शंकर तथा सभी देवता एवं गंधर्वों आदि ने भगवान की प्रदक्षिणा की। भगवान के स्पर्श से वह ग्राह भी मुक्ति पद पा गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा था। वह राजपाट त्याग कर मलय पर्वत पर तपस्वी वेश में रहता था। एक बार स्नान आदि से निवृत्त होकर राजा भगवान की आराधना में मौन बैठा था। उसी समय अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ उस मार्ग से आए। राजा को निर्द्वंद बैठा देखकर तथा उससे किसी प्रकार का आतिथ्य न पाकर मुनि श्रेष्ठ को क्रोध आ गया। उन्होंने उसे श्राप दिया कि अभिमानवश ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए तू हाथी के समान बैठा है, अतः तू हाथी की योनि प्राप्त करेगा। इसी कारण उस राजा ने गजेंद्र की योनि में जन्म लिया, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारवश गजेंद्र को भगवान की स्मृति बनी रही। धन्यवाद।